नमस्कार, प्रणाम। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक कहानी लेकर आए हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम के नाम से एक फिल्म भी बनी है जो 1965 में 66 में रिलीज हुई थी और इसमें राज कपूर साहब और वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है। इस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था और संजोग से हमने वह फिल्म देखी थी और आज कुछ खोज रहा था गूगल पे तो यह कहानी हमको मिली। सोचा कि आपको शेयर करते हैं आपके साथ। तो आइए जानते हैं तीसरी कसम मूवी को ही लेकर चले हैं। तीसरी कसम तो इसमें क्या है, क्या खूबी है इस मूवी में, इस फिल्म में, जानते हैं आपके साथ। हीरामन जो है 40 साल का एक युवक है, अनमैरिज। उसकी शादी अभी नहीं हुई है। शादी उसकी हुई थी लेकिन उसकी पत्नी अभी गौना नहीं हुआ था और उसकी पत्नी अपने मायके में ही चल बसी। अब उसकी भाभी की जिद है कि वह अपने देवर की शादी करेगी तो कुंवारी लड़की से ही करेगी और इस प्रकार उसकी शादी नहीं हो पाती है। हीरामन मतलब राज कपूर साहब। और वह बैलगाड़ी हाँकता है, बैलगाड़ी से 2 पैसा कमाता है, किसी का सामान ढोता है, ले जाता है ले आता है, इसी से 2 पैसा मिलता है, परिवार चल रहा है। वह शुरू में 2 कसम खाता है। पहला कसम है वह कभी चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा। अपने बैलगाड़ी पर वह कसम खा चुका होता है कि किसी भी चोर बाजारी का सामान, ब्लैक मार्केटिंग का सामान नहीं ला देगा। इसमें पकड़े जाने का भय है, पुलिस पीछे पड़ जाती है और कुछ ले देकर ही जिम्मा बचता है। उसके साथ ऐसा हुआ भी था। फिर वह भाग आया था, बहुत अपना चोरी छिपे भाग कर आ गया था और तब उसने कसम खा लिया था कि वह चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, वह कभी बांस नहीं ला देगा। दूसरा कसम उसने खाया था कि वह कभी बांस नहीं ला देगा, क्योंकि एक बार बांस लाद कर वह बैलगाड़ी पर आ रहा था और बैलेंस उसका बिगड़ गया था। फिर इक्का वाले से उसकी टक्कर हो गई थी और टांगे वाले की जो चादर होती है ऊपर की वह फट गई थी। उससे झगड़ा हुआ था, मारपीट हुआ था। इसलिए उसने कसम खा लिया कि वह कभी भी मांस नहीं ला देगा। तीसरी कसम वह अंत में खाता है, कहानी के अंत में। इस बार उसे एक औरत की सवारी ले जानी थी। औरत कैसी थी? एक हीराबाई जो है, नौटंकी में काम करती है, नौटंकी में नाचती गाती है, उसी को ले जाना है। उसे मथुरा बाई नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली मशहूर अदाकारा जो वहीदा रहमान जी हैं, मशहूर अदाकारा है, लैला बनती हैं मथुरा बाई नौटंकी कंपनी में, उन्हीं को ले जाना है। हीराबाई नाम है उनका। हीराबाई बैलगाड़ी में जब बैठ जाती हैं तब धीरे धीरे जान पहचान शुरू होती है राज कपूर साहब से, यानी कि हीरामन से। वह हीराबाई जो है हीरामन से उसकी शादी के बारे में पूछती है, तो वह बताता है कि उसकी शादी हुई थी और पत्नी गौना से पहले ही मर गई थी
अब उसकी शादी नहीं हो पा रही है भाभी की जिद के चलते। तब हीरामन भी हीराबाई से पूछता है कि आपका घर किस जिला में पड़ता है, और वह बताती है कि हमारा घर कानपुर जिला में पड़ता है। इस पर हीरामन खूब हंसता है और कहता है कि जब कानपुर है तो नागपुर भी होगा, नागपुर। तो इस पर हीराबाई कहती है कि हाँ, नागपुर भी है। दोनों हंसते खिलखिलाते आपस में बातें करते आते हैं। सफ़र कट रहा है। हीरामन हीराबाई से पूछ करके बीड़ी भी पीता है। हीरामन गाड़ी को एक नदी किनारे लगाता है और दोनों नहा धोकर खाते पीते हैं और फिर एक गांव से गुजरते हैं। उन लोगों को देखकर बच्चे हंसते हैं और एक स्थानीय लोकगीत जो होता है गाते हैं। कुछ देर बाद हीरामन भी एक गीत गाता है। गाड़ी पर गाड़ी हाँक रहा है और गीत गा रहा है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हीरामन महुआ घटवारिन की कहानी हीराबाई को सुनाता है। महुआ घटवारिन की कहानी सुनाता है इस तरह से कि महुआ थी और उसकी माँ ने उसकी शादी एक सौदागर से तय कर दिया था। वो सौदागर से अपनी लड़की के बदले में पैसा ले लेती है और सौदागर के हवाले कर देती है। सौदागर जब उसको नाव पर बिठा कर ले जाता है तब वह छपाक से पानी में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। यही कहानी हीरामन हीराबाई को सुनाता है और इसी तरह धीरे धीरे सफ़र करता जाता है। वह अब हीरामन को गुरुजी कहने लगी है। हीराबाई हीरामन को गुरुजी कहने लगी है। मेला पहुंचने पर हीराबाई हीरामन को खाने के पैसे देती है, लेकिन हीरामन जो है इनकार कर देता है। हीराबाई हीरामन को 25 रुपया भाड़ा और 25 रुपया दक्षिणा देकर कहती है कि अब तुम जाओ। हीरामन के मन को बहुत चोट लगती है। उसको ऐसी आशा नहीं थी कि वह कह देगी हीराबाई कि अब तुम जाओ, लेकिन वह कहती है रौटा कंपनी में आकर हमसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। रौटा कंपनी है एक, अब उसी में वो हीराबाई जा रही है और कहती है कि आकर हमसे मुलाकात करना, मैं पास बनवा दूंगी। वह चली जाती है। शाम को नौटंकी शुरू हो जाती है। हीराबाई की नौटंकी जब शाम को शुरू हो जाती है तो हीरामन को पास मिल जाता है। वह पास दिलवा देती है हीरामन को नौटंकी देखने के लिए। हीरामन के दोस्त और हीरामन कुल मिलाकर 5 आदमी नौटंकी देखते हैं। नौटंकी देखते समय कुछ लोग हीराबाई के बारे में गलत सलत बोलते हैं। हीरामन से बर्दाश्त नहीं होता और मारपीट हो जाती है। उन लोगों से हीरामन की मारपीट हो जाती है और दरोगा जी आते हैं। हीरामन अपना पास दिखाता है और कहता है कि हमारे सामने कोई उनकी बुराई करेगा तो हम कैसे छोड़ेंगे उसको। कंपनी के मैनेजर जो हैं बताते हैं दरोगा जी को कि यह हीराबाई के आदमी हैं, तो वह पुलिस की चंगुल से छूट जाता है। वह दिन भर भाड़ा ढोता है, दिन भर बैलगाड़ी चलाता है और शाम को रोज नौटंकी देखता है। इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं। अब कंपनी के सारे आदमी हीरामन को पहचानने लगे हैं कि वह हीराबाई का आदमी है। वह सोचता है कि लोग हीराबाई को क्या क्या कहते हैं। आज वह हीराबाई से कहेगा कि वह नौटंकी में काम करना छोड़कर सर्कस में काम कर ले, क्योंकि सबके सामने नाचती है और उसकी छाती जलती है। हीरामन की छाती जलती है। वो अपने बारे में ऐसा सोच रहा है कि अगर हीराबाई ये नौटंकी में काम करना छोड़ करके सर्कस में काम कर ले तो अच्छा रहेगा। आज मैं उससे कहूँगा। तभी उसे खबर मिलता है कि उसे हीराबाई ढूंढ रही है
और स्टेशन पर जा रही है। वह हीराबाई से मिलने स्टेशन पर जाता है। मुलाकात होती है। हीराबाई उसका दिया पैसा उसे लौटाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ गुरुजी। हीरामन ने जो कमाया था उसको इकट्ठा सुरक्षित रखने के लिए दिया था, वह उसको लौटाती है और कह रही है कि गुरुजी मैं जा रही हूँ दूसरी जगह। वह कहती है कि मैं फिर मथुरा मोहन कंपनी में जा रही हूँ, बनैली मेला आओगे ना। वह कहती है हीराबाई कि बनैली मेला लगेगा, उसमें मैं जा रही हूँ वहाँ, और तुम वहाँ ज़रूर आना। वह हीरामन को चादर खरीदने के लिए रुपया देना चाहती है, लेकिन हीरामन डांट देता है, कहता है कि मुझे चादर की क्या ज़रूरत है ना, मुझे चादर नहीं चाहिए, क्या होगा चादर। हीराबाई समझ जाती है उसके मन की व्यथा, हीरामन के मन की जो व्यथा है वह हीराबाई समझ जाती है। वह कहती है कि एक बार फिर महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है गुरुजी। वह मजबूर है। वह कहती है एक बार फिर महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद लिया है। हीराबाई का गला भर आता है। फिर गाड़ी आ जाती है। हीराबाई गाड़ी में बैठ जाती है। हीरामन का जैसे सब कुछ हीराबाई के साथ ही चला जाता है। अब हीरामन के लिए मेले में कुछ नहीं रखा है। वह घर की तरफ चल देता है। तीसरी कसम खाता है कि अब वह कंपनी के किसी औरत को किराए पर नहीं ढोएगा। वह वहीं पर कसम खाता है कि वह कंपनी के किसी भी औरत को किराए पर नहीं ढोएगा। और इसका जो गाना है, कितना बढ़िया बढ़िया इस फिल्म में गाने हैं भाई साहब, मत पूछिए। पहला गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई, काहे को बनाए तूने दुनिया के मेले, उसमें पान। दूसरा गाना है, पान खाए सैया हमार, सांवरी सूरतिया होठ लाल लाल। बहुत प्यारा गाना है, आज भी लोग सुनते हैं बड़े चाव से। तीसरा गाना है, चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुन्निया। तो अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है। 2 घंटा समय अपना नुकसान करके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक भी सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सहयोग की हमें अति आवश्यकता है। और लाइक, कमेंट और शेयर, ये सब आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं संभव है हमारा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।